हाँ जी। अब थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड पे आ जाते हैं। वैसे तो इसके बारे में देख लिया हमने। ये देखो ये इसका ट्रांसड्यूसर है, ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, ये समझ लो ये प्रोब है। इस प्रोब को अगर आप थोड़ा ओपन करोगे तो यहाँ पे ट्रांसड्यूसर रहता है, और उस ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या मिलता है, पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टिकल मतलब क्रिस्टल्स मिलते हैं। एरे ऑफ पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स मिलते हैं। एरे मतलब पूरा लाखों क्रिस्टल्स हैं उसके अंदर। और इसमें क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक सिग्नल आएगा, ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। यहां से साउंड वेव जो है वो निकलना स्टार्ट होंगी इस प्रोब से। प्रोब जो ये डिवाइस है इसको प्रोब बोल रहे हैं, इसको लगाते हैं, ठीक है। अब इस प्रोब से साउंड वेव्स निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। अब वो साउंड वेव्स जब रिफ्लेक्ट करेंगी, जब आएंगी, तो यहां पे प्रेशर बन जाएगा फिर से इस प्रोब के ऊपर कि अब इस साइड से भी क्या आ रही है, साउंड वेव आ रही है। अब वो साउंड वेव क्या करेगी, फिर से पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स के पास जाएगी, और उस पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से वो, अब क्या होगा, अब पहले तो उसने इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव में चेंज किया था। अब साउंड वेव जब आ रही है तो उस साउंड वेव को वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसड्यूस कर देगा। तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहां पे जाएगा, वो कंप्यूटर में जाएगा, और कंप्यूटर से हमें पता लग जाएगा, पीसी से हमें पता लग जाएगा कि इस बॉडी में क्या मूवमेंट हो रही है। अभी क्वेश्चन आना चाहिए क्या इतना जल्दी कैसे पता लग जाएगा क्या हो रहा है बॉडी के अंदर। ये जो वेव्स होते हैं, एक सेकंड में 10,000 बार तक भी आ सकती है ये, 10,000 टाइम या 20, वो डिपेंड करता है कैपेसिटी कितनी मशीन की। बट आपको एक जनरल आइडिया मैं दे रहा हूं, 10 to 20,000 तक टाइम तक भी ये ऐसे आ सकती हैं विद इन 1 सेकेंड, ठीक है। और जो इमेज बनती है, बार बार जो इमेज बनती है, एक सेकंड में 20 इमेज को एक साथ लगा करके देखा जाता है। और जब एक सेकंड में 20 इमेज रहेंगी तो वो इमेज नहीं रहेंगी, वो वीडियो बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, एक छोटी सी डायरी होती है, उसमें इमेज बना लेते हैं काफी सारे पेजेस पे, उसको ऐसे करते हैं तो ऐसा लगता है कि वीडियो चल रही है। तो ठीक ऐसे ही है कि एक सेकंड के अंदर 20 इमेज जो है जनरेट होती हैं, और उनको कंबाइन करके जब देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि पूरा वीडियो ही चल रहा है, बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो सारा वीडियो में दिख रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम, ये अल्ट्रासाउंड की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा जो प्रोब होता है उसको यूज करते हैं। जहां पे भी लगाएंगे उसको जेल यूज करेंगे, उसके बाद ही उसको लगाएंगे। उसका भी कारण है बताऊंगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो पूछी जाती है, क्या मिलता है इनके अंदर, ट्रांसड्यूसर के अंदर क्या मिलता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड वेव में चेंज कर देता है, क्या बोलते हैं पीजो उसको, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये काफी इंपॉर्टेंट, मैं सच बताऊं तो अल्ट्रासाउंड के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वाला। तो इसको मत भूलना, अभी तक बाकी जो बताया सारा भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो प्रिंसिपल क्या, हाई फ्रीक्वेंसी पे ये जो साउंड वेव बनती है टू क्रिएट इमेजेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। अब साउंड वेव कैसे बनती है, मैंने बताया आपको, इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है क्रिस्टल्स पे लगेगा, वो साउंड वेव में जाकर के जनरेट हो जाएगा। क्या क्या चीजों के लिए यूज करते हैं, प्रेगनेंसी देखने के लिए, हार्ट फंक्शन देखने के लिए, एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर्स के लिए। अब ये सारे के सारे जो आप ऑर्गन्स आपको मैंने बताया, प्रेगनेंसी भी एब्डोमेन पे चेक होती है, तो हार्ट हुआ आपका, या फिर आपका एब्डोमिनल ऑर्गन्स हुए, लीवर हुआ जैसे, या स्टमक हुआ, फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर हुए, ये सारे के सारे कैसे स्ट्रक्चर है, ये सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यूज हैं, इनमें से हार्ड टिश्यू कोई भी नहीं है, ठीक है जी। तो बेसिकली होगा क्या, साउंड वेव्स ट्रेवल थ्रू द बॉडी एंड बाउंस बैक डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू टाइप, ठीक है। तो फ्लूइड फील्ड एरियाज में क्या रहेगा, वो ब्लैक दिखाई देंगे, एनीकोइक हो जाएंगे। जो डेंस टिश्यूज रहेंगे यानी कि बोन्स या ट्यूमर है, वहां पे ब्राइट आपको हाइपर इकोइक इमेज दिखाई देगी, क्योंकि जो बोन है, उस बोन के ऊपर अगर साउंड वेव जाएगी तो वापस से रिफ्लेक्ट होगी, तो एकदम से ब्राइट इमेज जनरेट होती है। और आप बोलेंगे सर उसमें एयर में भी हाइपर इकोइक बोला था, एयर में क्या होता है, जब एयर में साउंड वेव जाती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है, और वो स्कैटर्ड होकर के एकदम से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो रिफ्लेक्ट होने की वजह से वो वाला एरिया भी जो है वो भी ब्राइट दिखाई देता है। बट बोन वाला जो एरिया है वो तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा, एयर से भी ज्यादा, ठीक है। और बाकी के जो है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होती है साउंड वेव। स्किन में सॉफ्ट टिश्यूज जो हैं, जिन जो फ्लूइड फील्ड कैविटी है, ऑर्गन्स है एब्डोमिनल वाले, या हार्ट है, तो उनके अंदर साउंड वेव्स वो अब्जॉर्ब कर लेंगी, वो ट्रांसमिट करने देंगी, वो आगे जाने देंगे साउंड वेव्स को, यानी कि रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। और रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी तो क्या, ब्लैक ही दिखेगा वो एरिया। क्योंकि अगर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, जितनी ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाएंगी साउंड वेव्स, और वो फिर से प्रोब में जाकर के अगर पीसी में जाती है तो कैसा सिग्नल सेंड करेंगी, वो ब्राइट सिग्नल सेंड करेंगी। कौन सी चीजें ऐसी हैं जो ब्राइट सिग्नल यानी कि हाइपर इकोइक इमेज सेंड करती हैं अल्ट्रासाउंड के अंदर। एक तो आपका बोन यानी कि कौन? हाई डेंसिटी कोई भी मटेरियल है, और दूसरा एयर।
तो ये दोनों चीजें ब्राइट इमेज प्रोड्यूस करती हैं अल्ट्रासाउंड में, जबकि जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो साउंड वेव्स को आगे ट्रांसमिट कर देते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती है, उसकी वजह से ब्राइट नहीं दिखती हैं। वो वाले टिश्यूज थोड़े ग्रे दिखते हैं या ब्लैक दिखते हैं, डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, वो कितना रिफ्लेक्ट बैक कर पा रहा है। ठीक है जी।